सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गरीब नवाज के मुर्शिद कहते हैं मोइनुद्दीन, किसी कौम में 3 बातें हो जाए वो कौम हलाक हो जाती। पहली चीज, जब कोई कौम नमाज को ज़ाय करती है तो अल्लाह उस कौम को हलाक कर देता है। तबक़ातुल औलिया में लिखा हुआ है कि फरमाया गया, जब कोई नमाज छोड़ता है ना एक वक्त की जानबूझ के, तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अल्लाह से कहते हैं अल्लाह हमें इतनी ताकत दे दे और इजाजत दे दे कि हम इसका गला दबाकर इसका खात्मा कर दें। इसलिए कि कीड़ों को बेनमाजी का वजूद बर्दाश्त नहीं, कीड़ों को बेनमाजी का वजूद बर्दाश्त नहीं है। कीड़े कहते हम दबाकर इसको हलाक कर देना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं ये शाम में, यमन में, इराक में जो हो रहा है और आपके साथ भी जो हो रहा है कुछ थोड़ा थोड़ी हो रहा है। कोई बचाने नहीं आएगा। अल्लाह बचाए तो बच सकते हो वरना नहीं बच सकते। नमाज छोड़ने का नुकसान क्या है? छोटे छोटे कीड़े कहते हम इसका गला दबा के इसको मार डालना चाहते। हवाएं जब उसके करीब आती है तो उससे नाराजगी का इजहार करती है। जब वो खाने बैठता है तो लुक़मे उससे नाराजगी का इजहार करते हैं। जब वो जमीन पे चलता है तो जमीन उससे नाराजगी का इजहार करती है। और सबसे बड़ा नुकसान, जब नमाज कोई एक वक्त की जानबूझ के छोड़ देता है ना, सबसे बड़ा नुकसान, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की अमान से वो बाहर हो जाता है। अल्लाह उससे करम का हाथ, अमान का हाथ हटा लेता है। वो अल्लाह की अमान से बाहर हो जाता है। और सुनियो, अल्लाह की अमान क्या है और अल्लाह की अमान का हट जाना क्या है। देखो, अगर हजारों अबाबील किसी हाथी पर गिरे तो वो हाथी को जख्मी भी नहीं कर सकती, क्योंकि हाथी ताकत में दिखने वाली मखलूक में सबसे ज्यादा जसामत वाला, ताकत वाला। अगर वो शेर को भी एक सूंड चला के मार दे तो शेर जो है फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ भागे। ये है ना उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, कितना वो ताकतवर है। लेकिन हजारों अबाबील अगर उस पर एक साथ गिर जाए तो हाथी जख्मी भी नहीं होता। कब तक? जब तक अल्लाह की अमान हाथी पे रहती है। लेकिन अल्लाह की अमान अगर हाथी से हट जाए तो एक अबाबील के मुंह में चने के दाने के बराबर कंकर अल्लाह अकबर हाथी को मार डालता है। और एक अबाबील 2 पंजों में लेकर, एक चोंच में लेकर 3-3 हाथियों को कत्ल करती है और तुम्हें दावत इबरत देती है। अबाबील को अल्लाह की अमान मिल गई और हाथी से अल्लाह की अमान हट गई तो अबाबील कातिल बन गई, हाथी मकतूल हो गया। ये अल्लाह की अमान हटने का नतीजा है। मुसलमानों, तुम पर किसी की तलवार न चलती, तुमको कोई घूर करके न देखता, तुम इतनी जलील जिंदगी न गुजारते, इतनी रुसवाइयों में तुम न जीते, हुकूमतों के आगे तुम कासे गदाई लेकर न खड़े होते, तुम हैबत में और खौफ में जिंदगी न गुजारते अगर तुम्हें अल्लाह की अमान मिलती। इसलिए कि अल्लाह की अमान क्या है, मेरा उन्वान ये नहीं है, लेकिन बात आ गई, इजाजत दे तो एक बात अर्ज करूं। अल्लाह की अमान क्या है? देखो अल्लाह की अमान कितनी बड़ी चीज है। एक बच्चा अल्लाह अकबर पैदा होने वाला है और उसकी पैदाइश पर ही पाबंदी लग जाती है। फिरौन वक्त का बादशाह ख्वाब देखता है, नजूमियों से पूछता है, वो ख्वाब की ताबीर बताते हैं। फिरौन, तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। उस पैदा होने वाले बच्चे को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से हम याद करते हैं। क्या होता है फिर? फिरौन ऐलान कर देता है, खबरदार आज के बाद कोई शौहर अपनी बीवी के करीब न जाए ताकि बच्चे की पैदाइश ही ना हो। और जो बच्चे मां के पेट में आ चुके हैं, हर घर में एक दाई मुकर्रर कर दो। जैसे ही बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। दाई जब आकर के हजरत मूसा की मां के घर पे खड़ी हुई तो हजरत मूसा की मां ने आसमान की तरफ देखा, इसलिए कि शिकम तो छुपाया नहीं जा सकता था। मूसा की अम्मी ने कहा, ए अल्लाह, मैं इसको अच्छी तरह जानती हूं कि जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है तू उसको जाय नहीं करता, तू उसको बचा लेता है। मेरे पेट का बच्चा तेरी अमानत है, मैं उसको तेरी अमान में देती हूं। क्या हुआ?
पेट के बच्चे को मां ने अल्लाह की अमान में दी। वो दाई हजरत मूसा की अम्मी की सहेली बन गई। और फिर क्या हुआ, जब हजरत मूसा पैदा हुए तो उसने कहा कि मैं बकरी का बच्चा ज़बा करके जो है वो बांध कर लेकर जाती हूँ। फिरौन देखता तो नहीं था, उसको दाइयों पर एतमाद था, दाइयां उससे पैसे लेती थी और जाकर के कह दिया बच्चा कत्ल कर दिया। अब ले जाकर के बकरी का बच्चा फेंक दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी को ख्याल आया अगर ये बच्चा पकड़ लिया गया अब बच्चा ही नहीं जाएगा, पूरा खानदान मरेगा, दाई भी मरेगी। हजरत मूसा की बड़ी बहन थी, उन्होंने कहा अम्मी बच्चा तो पैदा हो गया, अल्लाह ने इसकी हिफाजत कर ली, इस बच्चे को दरिया में डाल दो, दरिया में डाल दो, इसलिए कि कहीं भी जाएगा दरिया का पानी इसको लेके तेरे पास रहे कि मर जाएगा, न रहेगा कम से कम जिंदा तो रहेगा। माँ ये नहीं चाहती कि बच्चा मेरे पास ही रहे, बल्कि जब मौत और जिंदगी की बात आती है तो माँ दूर चला जाए बच्चा मगर जिंदा रहे, सलामत रहे। यही होता है ना, माँ की ममता तो माँ की ममता है। संदूक लकड़े का बनाया गया, उसमें हजरत मूसा को डाला गया, चंद दिन के मूसा, पैक कर दिया गया संदूक। दरिया में जो चीज डाली जाती है डालने का इख्तियार आपको है, फिर वो कहां मिलेगी इसका कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि दरिया की लहरें आपकी डाली हुई चीज को कहां ले जाएगी और वो कहां जाकर के रुकेगी। दरिया कहीं रुकता ही नहीं, वो तो जारी ही रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर पता नहीं कहां मिलेगा। लेकिन मुसलमानों देखो देखो मेरे अल्लाह की शान देखो, अल्लाह अकबर। अपने मसाइल का हल कहीं और नहीं है, अल्लाह की बारगाह में है, उसकी तरफ पलटो। जब एक माँ संदूक में अपने बच्चे को डालकर जैसे ही दरिया में फेंकना चाहती है तो मां की ममता तड़प जाती है। मेरी बहनें भी और आप भी है, सोचो जब मां ने अपने बच्चे को दरिया में डालने के लिए सोचा होगा तो उसका दिल कितनी तेजी से धक धक कर रहा होगा। मां ने जैसी बेटे को दरिया में डाल करके उसका अंजाम भयानक सोचा, अब पता नहीं आज का बिछड़ा हुआ बेटा मुझे कब मिलेगा। मां ने मगर जैसे दरिया में डाला आसमान की तरफ निगाहें उठी और मां ने यह कहते हुए दरिया में संदूक छोड़ दिया, मैं तो इतना जानती हूं जो चीज तेरी अमान में दे दी जाती है तू उसको जाए होने से बचा लेता है। मां ने अपने बेटे को दरिया में डाल दिया। तारीख की औरात गवाह है, कुरान की तफासिर गवाह है, जैसे मां संदूक को दरिया में फेंक देती है, दरिया की वो मौजें, दरिया की वो लहरें। हैरत की बात ये है उसे तो कहीं और ले जाना चाहिए था, वो फिरौन के महल की नहर में लेकर के जाती है। फिरौन के घर के अंदर जो नहर जारी थी बाग के अंदर, वहां फिरौन अपनी नेक बीवी के साथ बैठा हुआ था। हैरत की बात यह है कुरान का ऐलान है हम पाकों के लिए पाक का इंतखाब करते हैं, नापाकों के लिए नापाकों का इंतखाब किया जाता है। फिरौन जैसे नापाक के लिए आखिर आसिया जैसी पाकीज़ा क्यों मुकर्रर की गई? तो गोया के कुरान बता रहा है कि वो फिरौन की बीवी की हैसियत से मुंतखब नहीं हुई, वहां नबी की परवरिश होने वाली थी। नापाक गोद में नबी की परवरिश न हो, पाकीज़ा गोद का इंतखाब पहले ही कर लिया गया। आसिया को पहले ही पहुंचा दिया गया मोमिना को। जैसे ही उसने देखा नहर के अंदर जो है संदूक आया है तो वो बढ़ा, और बढ़ने के बाद जैसे संदूक उठाया, संदूक खोला, खूबसूरत सा बच्चा, फूल सा बच्चा खेल रहा था। फिरौन ने बीवी से कहा ये वही तो नहीं जो मेरी हुकूमत को खत्म कर देगा? पाक दामन ने बीवी ने कहा ये तेरा वहम है, दरियाओं में चीजें करीब से बहकर नहीं दूर से बहकर आती है। और सुन, लोग ताना देते हैं कि तू लावलद है, अरे इसी को बेटा बना ले, ये ताना खत्म हो जाएगा। फिरौन को बात पसंद आई और वो अपनी बीवी की बातों में आ गया। और फिर उसके बाद अब दूध पिलाने का मसला था। जो है वो आसिया तो दूध पिला नहीं सकती थी क्योंकि वो मां नहीं बनी थी, और जो मां नहीं हो वो दूध कैसे पिला सकती है? कम से कम बच्चा होने के बाद ही औरत दूध पिलाने के काबिल बनती है। अब फिरौन को फिक्र हुई ये बच्चा कहीं मर ना जाए जिसको बेटा बनाया है, तो उसने ऐलान किया कि दाइयां आए और हमारे बच्चे को दूध पिलाए। लेकिन हजरत मूसा की शान तो देखो, किसी दाई का दूध नहीं पिया। चंद दिन के मूसा जानते हैं कि ये दाइयों का दूध नहीं पीना है, किसी और का पीना है। अरे जब मूसा को इतना शऊर है तो जाने मूसा को कितना शऊर होगा। लोग किस मुंह से कह देते हैं कि नबी की मां काफिरा थी। अल्लाह अकबर, गोद के लिए आसिया जैसी मोमिना का इंतखाब होता है, हालांकि वो मूसा की मां नहीं थी, गोद में लेने वाली मां थी। जब गोद वाली मां काफिर नहीं रहती
تو پیدا کرنے والی ماں کافر کیسے رہ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اعلان ہوا، داعیاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئی، کیونکہ فرعون کے دربار کا مسئلہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آئی تھی اعلان سن کے کہ بچہ، فرعون کیا بچہ کیسے آئی؟ اس نے کہا ایک ایسی دائی ہے جو بڑی پاکیزہ صاف ستھری رہتی ہے، جو ایسی پاکیزہ صفت بچے ہوتے ہیں وہ اس کا دودھ بہت پسند کرتے ہیں، میں لاؤں اس کو؟ فرعون نے کہا لاؤ، اگر پی لے گا ہمارا بچہ تو ہم انعام دیں گے۔ جیسی حضرت موسیٰ کی امی کے امی چلو، موسیٰ مل گیا، موسیٰ مل گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی امی آئی، فرعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کی امی کی گود میں دیا، موسیٰ ماں کی گود سے چمٹے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل پہ الہام کیا، میری بندی جو چیز میری امان میں دے دی جاتی ہے، جو چیز میری امان میں دے دی جاتی ہے، میں اس کو ایسے ہی واپس کرتا ہوں، اس کو ضائع نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے دودھ دیا، جناب موسیٰ نے دودھ پیا، اور جب دودھ پیتے ہوئے فرعون نے دیکھا تو کہا کہ تو بہت اچھی کنی، تو بہت اچھی دایا ہے، روزانہ آ صبح شام دودھ پلا اور اس کی اجرت لے کر کے جا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنی امان میں رکھتی تو چھپا چھپا کے رکھنا پڑتا اور دودھ بھی پلانا پڑتا۔ یہ اللہ کی امان کی برکت ہے، اب چھپانے کی ضرورت نہیں، وہ مل بھی رہی ہے، دودھ بھی پلا رہی ہے، اس پہ انعام بھی پا رہی ہے۔ پتا چلا اس کو اللہ کی امان کہتے ہیں۔ جب کسی کو خدا کی امان ملتی ہے تو قاتل پالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں جو دنیا دشمن بن گئی ہے، اللہ کی امان ہٹنے کی وجہ سے اللہ کی امان پالو گے تو دشمن تمہیں پالنے پہ مجبور ہو جائیں گے، دشمن تمہیں بچانے پہ مجبور ہو جائیں گے، دشمن تمہارے محافظ بن جائیں گے، دشمن تمہاری حفاظت کریں گے، مگر اللہ کی امان زبانی نعروں سے نہیں ملے گی، اللہ کی امان بڑی بڑی باتوں سے نہیں ملے گی۔ میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھو، سر خدا کی بارگاہ میں جھکا لو، اللہ تمہیں اپنی امان عطا فرما دے گا۔ گھر کے مسئلے بھی حل ہوں گے، کاروباری مسئلے بھی حل ہوں گے، اللہ کے گھر تک تو آؤ، اللہ کی امان چاہتے ہو۔ سرکار غریب نواز اکیلے تھے، وقت کا بادشاہ کچھ بگاڑ نہیں سکا، کیوں؟ اللہ کی امان تھی، اللہ کی امان تھی۔ اللہ کی امان جب آ جائے تو غریب نواز کہہ دیں کہ میں نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کروا دیا، ایک فقیر کے پاس کچھ ہے نہیں اور کہتے ہیں کروا دیا اور وہ ہو جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کی امان، اللہ کی امان اٹھ گئی، امان اٹھ گئی اللہ کی۔ میری مائیں اور بہنیں بھی موجود، سیریل کا ٹائم، فلموں کا ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم ہے۔ جب میری بہنوں کو بہن نماز پڑھ، اتنے بہانے، مولانا بچے چھوٹے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ میں کہتا ہوں میری بہن جب تو ولیمے کے لیے نہا دھو سکتی ہے تو نماز کے لیے نہا دھو نہیں سکتی، اور بچے صرف تیرے ہی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے تو 6 بچے تھے نا، بی بی زہرا پاک کیوں 6 بچے، وہ بھی اتنی کم عمر میں۔ سرکار فاطمہ الزہرا 18 سال کی عمر سے ماں بننا شروع ہوئی ہے، اور کل ملا کر کے 21 سال کی عمر تک کی ماں بنتی رہی ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر جو بتائی جاتی وہ 32 سال کی بتائی جاتی، 30 سال کی عمر تک کے ماں بنتی رہی۔ حالانکہ سرکار فاطمہ الزہرا کے کچھ بچے 6 مہینے کے بعد بھی پیدا ہوئے، جیسے خود امام حسین کی ولادت امام حسن کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد ہو گئی۔ حالانکہ 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور ہوتا تو جیتا نہیں ہے، یہ امام حسین کی شان ہے۔ میرے فرمایا گیا 2 بچے ایسے ہیں کائنات میں جو 6 مہینے کے پیدا ہوئے اور جیے، ایک تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی۔ 6 بچوں کی ماں ہے سیدہ فاطمہ، لیکن ایک وقت کی نماز تو چھوٹ جائے، ارے نماز تو فرض، نماز اپنی جگہ ہے، جب رات کے وقت نفل نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ ایک سجدے میں ہمیں کیا ہو گیا، میری بہنوں کو کیا ہو گیا؟ تو فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں سرکار خواجہ عثمان ہارونی نے کہ معین الدین جب کوئی قوم نماز چھوڑ دے تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر آپ پر بار نہیں پڑا تو ایک حدیث اور پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھوں حدیث پاک؟ دیکھو نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے، آخرت میں جو ہے وہ تو بڑا دردناک ہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہم کثرت سے پڑھتے اور سنتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی کو کہوں اذان دے اور کسی کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں گلی کوچوں میں محلے میں نکل جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں۔ یہ حدیث ہم سنتے رہتے ہیں بار بار، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو حضور کتنے ناراض ہیں، رحمت للعالمین کی شان نہیں کسی گھر کو آگ لگانا، حضور لگا ہی نہیں، کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ نماز کے لیے نہ آئے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ حضور کرتے نہیں، ایسی چاہتے ہیں، اللہ اس کو پورا کرتا ہے۔ حضور نے چاہا قبلہ بدل جائے، اللہ نے بدل دیا۔ حضور نے چاہا سونا سراقہ کے لیے حلال ہو جائے، اللہ نے حلال کر دیا، حالانکہ مردوں کو حرام ہے۔ ریشم عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال ہو جائے، اللہ نے کر دیا۔ حضور چاہتے ہیں اور اللہ کر دیتا ہے۔ اب آقا نے کیا فرمایا؟ میں یہ چاہتا ہوں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہوں۔ حضور نے چاہا اور اللہ نے حضور کی چاہت پر بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ یہ دکھنے والی آگ نہیں ہے، یہ نہ دکھنے والی آگ ہے۔ باپ بیٹے کا اختلاف یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ 32 33 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رشتے نہیں آتے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑی بڑی بیماریوں میں سو سا کر رہے ہو، یہ آگ نہیں تو اور کیا؟ لوگ 100 سال کے ہو جاتے تھے، گھٹنوں میں تکلیف بھی نہیں ہوتی، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ آج 40 سال کی عمر کے لوگ مسجدوں میں کرسیاں بچھا کے نماز پڑھتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار بندہ پاپی، یہ نہیں کہتا، گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں بغیر چشمے کے لوگ قرآن پڑھتے تھے اور آج بچوں کو چشمے لگ رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چشمے والا پاپی ہے، نہیں، گیہوں کے برابر گھن بھی پسے جاتے ہیں، لیکن یہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگی ہے۔ اس آگ کو محسوس کرو، یہ آگ بجھے گی نہیں جب تک کہ سجدہ کر کے رسول پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے، آگ نہیں بجھے گی۔ غریب نواز فرماتے میرے مرشد نے کہا دوسری بات کہ جب بستی ہلاک ہوتی ہے تو دوسرا گناہ قوم میں یہ عام ہوتا ہے، فرمایا جب مرد کے ساتھ بدفعلی کرے تو بستی ہلاک ہو جاتی، عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج اس فعل بد میں بھی میری قوم کے جوان مبتلا ہیں۔ اس پہ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، حیا کے پردے میں بس اتنا کہوں گا، مرد کے ساتھ برائی کرے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زنا کرنے والے کو جو عذاب دیا جائے گا اس سے زیادہ عذاب جو مردوں کے ساتھ مرد بدفعلی کرتے اس بنیاد پر دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، اللہ اکبر، جس بستی میں ایسا بندہ رہتا ہے جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور بستی کے لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، اس بستی پر اللہ ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت فرماتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جانور بھی کسی مرد جانور کے ساتھ بدفعلی نہیں کرتے سوائے سور اور خنزیر کی۔ یہ جو سور ہے نا جسے خنزیر بھی کہتے ہیں، یہ سور اپنے نر کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بدفعلی کرنے والا جو مردوں کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ مرے گا اور ایک ٹائم کی نماز گزر جائے، یعنی ظہر میں دفن کیا تو عصر میں دیکھنا، عصر میں دفن کیا تو مغرب میں دیکھنا، مغرب میں دفن کیا تو عشاء میں دیکھنا، عشاء میں دفن کیا تو فجر میں دیکھنا، فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں سور بنے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تو تم مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں سور بنے گا، اور اتنا دردناک معاملہ ہے کہ فرمایا کہ جو شخص مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اس کا نام قوم لوط کے افراد میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ مرے گا تو اس کو انہی میں شامل کر دیا جائے گا جن پہ مسلسل لعنت برس رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے آج کل جو انٹرنیٹ پر فیس بک پر گندے مناظر دیکھتے ہیں، اس بنیاد پہ نوجوان تیزی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں خواجہ عثمان ہارونی سرکار غریب نواز سے کہتے ہیں کہ بابا معین جب مردوں کے ساتھ برائی کریں تو پھر اس کے بعد بستی پر عذاب آتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، اور یہ بھی میری گفتگو کا اختتامی نقطہ ہے،
फरमाया जब औरतों के हालात खराब हो जाएं तब बस्ती पर अजाब आता है, इसलिए कि जब मर्द बुराई करते हैं तो औरतों का तकवा अजाब से बचा लेता है, लेकिन जब औरतें भी पापी हो जाएं तो फिर उस बस्ती को अजाब में गिरफ्तार कर दिया जाता है। आज औरतों का क्या हाल है, छोटी आस्तीन के कपड़े फैशन, पतले और बारीक लिबास फैशन। औरतें कानों में अगर बालियां पहन ले तो वो दुपट्टा भी ओढ़ती है ना, नेक घराने की पारसा औरतें भी दुपट्टा भी ओढ़ती है तो कानों के बाहर यूं करती है ताकि मेरे झुमके नजर आए, मेरी बालियां नजर आए, जबकि दुपट्टा इस तरह ओढ़ना कि कान अजनबी मर्द देखे ये हराम है, इसलिए कि कान भी सर का हिस्सा है, कान भी सर का हिस्सा है। तो अगर आपने दुपट्टा पूरा ओढ़ा लेकिन कान नजर आ रहे हो तो भी हराम है। और मेरे आका फरमाते हैं जिस घर की औरतें बेपर्दा घूमती हैं और वो मर्द उन्हें नहीं रोकते, ऐसे मर्दों को रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उनका फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है, और वो जो दुआ करते हैं उनकी दुआ सर के ऊपर भी नहीं जाती। आज कोचिंग के नाम पर, कॉलेज के नाम पे कौम की बेटियां धड़ल्ले से बेपर्दा जा रही है, कोई बाप को फिक्र नहीं, भाई को फिक्र नहीं। मैं कहता हूं कॉलेज पढ़ाना मुमकिन है, ये आज के वक्त की जरूरत है, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन क्या बेपर्दा पढ़ाना जरूरी है? बापर्दा नहीं पढ़ सकती, पर्दे के साथ नहीं पढ़ सकती। भाई और बाप बेगैरत क्यों हो गए अपनी बेटी और अपनी बहन के लिए? क्या कॉलेज के जीने तक के बाप पर्दे के साथ अपनी बेटी को पहुंचा नहीं सकता और कॉलेज के जीने से ला नहीं सकता? बड़ी माजरत के साथ आज एक बाप ने अपनी बेटी को, शौहर ने अपनी बीवी को, भाई ने अपनी बहन को मोबाइल ला करके दे दिया है। मेरी बहनें बुरा न माने, मैं कहता हूं औरतों को मोबाइल की जरूरत क्या है? क्या औरतें कोई बिजनेस कर रही है जो उनको मोबाइल चाहिए? औरतों के लिए तो सबसे खतरनाक राबते के आलात हैं। अगर बीवी से प्यार है 5 लाख का जेवर दे देना लेकर, लेकिन 5000 का मोबाइल मत देना। अगर बेटी से प्यार है तो बेटी को 50 लाख का जेवर बना देना, मगर 50 हजार का मोबाइल मत देना। इसलिए कि आज जो अफेयर और नाजायज के ताल्लुकात जो तेजी से फैल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा किरदार मोबाइल अदा कर रहा है, और बेगैरत बाप और भाई इसको रोकने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आओ आपको बताऊं कि रसूलुल्लाह की बेटी कितनी पास और बागैरत थी, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के लिए कितनी गैरत का इजहार करते थे। आओ देखो, बस इसी पे बात मुकम्मल करूंगा। जिस वक्त आयत मुबाहिला नाजिल हुई, आपने मुमकिन है सुना होगा बार बार, लेकिन सुनो मेरी बहनों की भी तवज्जो, हुजूर ने बेटी के लिए कितनी गैरत का इजहार फरमाया। ध्यान से सुनना, अल्लाह अकबर। आयत मुबाहिला नाजिल हुई, उसमें हुक्म दिया गया ये अपने बेटों को लाएं, आप अपने बेटों को लाएं, ये अपने घर की औरतों को लाएं, आप अपने घर की औरतों को लाएं, ये खुद आए, आप खुद आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक काफिला तैयार किया, घर की औरत की हैसियत का नुमाइंदा बनाकर हुजूर ने सैयदा बीबी ज़हरा पाक का इंतखाब किया, बेटों की हैसियत से हसनैन करीमैन का इंतखाब किया, और खुद मेरे आका मौलाए कायनात को साथ लेकर चले। 5 तन पाक पर मुश्तमिल ये काफिला, 5 तन पर मुश्तमिल ये काफिला। अल्लाह अकबर। वो 5 तन जिसके बारे में हजरत बेदम शवारसी कहते हैं, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफा अली, 5 तन पाक है, और ये काफिला जा रहा है। लेकिन ये काफिला जा रहा है किसके लिए? हिमायत इस्लाम के लिए, दीन की नुसरत के लिए। हुजूर अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल रहे हैं, उस काफिले में ले जाने के लिए। एक मैदान में ये काफिला जाएगा, और जाने के बाद उन ईसाइयों के लिए बद्दुआ होगी और फिर वो हलाक हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं वो पूरी बात नहीं कहता, आपने बार बार सुनी है, लेकिन ये जो जा रहा है ना काफिला, हुजूर घर से निकले तो घर से निकलने के बाद सरकार ने निकलने से पहले मौला अली से कहा, सैयदा फातिमा से कहा, हम इस तरह चलेंगे, हम इस तरह चलेंगे, आगे आगे हुजूर होंगे, आगे आगे हुजूर होंगे। और फरमाया मेरे पीछे फातिमा होगी, और फरमाया उसके पीछे अली होंगे। फरमाया बेटी फातिमा, जब मैं पैर रखकर अपना कदम हटा लूं
तो मेरे पैरों की जगह पे तुम अपने पैर रखना। और फिर मौला अली से कहा, अली जब फातिमा पैर रखकर हटा ले तो तुम उसके कदम के निशान पर अपना पैर रखना। आपसे पूछता हूं, आज से पहले किसी को ऐसा चलते देखा गया? आज से पहले कोई काफिला ऐसा चला? लेकिन नहीं, अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को लेकर के दीन के लिए निकल रहे हैं। तरीका चलने का क्या है? ऐसा भी तो हो सकता था हुजूर आगे चलते, मौला अली पीछे चलते, बिल्कुल पीछे सैयदा चलती। ऐसा भी हो सकता था सैयदा आगे चलती और मौलाए कायनात और हुजूर पीछे चलते। नहीं, हुजूर आगे, बीच में सैयदा पाक और आखिरी में मौलाए कायनात। और फिर तरीका क्या? जहां जी में आए वहां कदम नहीं रखना, बल्कि बेटी जहां मैं कदम रख करके उठा लूं वहां कदम रखना। और मौला अली से कहा, जब फातिमा कदम रखे तो उसके कदमों के निशान पे अपना कदम रखना। ये तरतीब चलने में क्यों है? उसकी वजह ये समझ में आती है, गोया के बताया जा रहा है कि नबी पहली मर्तबा बेटी को घर से लेकर के बाहर निकल रहे हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम अजनबी जमीन पर पहले अपना कदम रखकर अपने कदम को और फातिमातुज़ ज़हरा के कदम के दरमियान और जमीन के दरमियान, जमीन और फातिमा के कदम के दरमियान अपने कदम को पर्दा बना देते हैं, अपने कदम को पर्दा बना देते हैं। और उस पर्दे पे फिर सज्जदा का कदम। और फिर बता रहे, अली फातिमा के नक्शे कदम पर किसी अजनबी की नजर पड़े या अजनबी का कदम पड़े, नबी की गैरत को गवारा नहीं। तुम नक्शे पाए फातिमा पे अपना कदम रखकर निशाने कदम भी मिटा दो ताकि ना नक्शे कदम पे नजर पड़े ना किसी का पैर पड़ने। ये रसूलुल्लाह की गैरत है, ये आकाए करीम की गैरत है। और सुनो, सिर्फ तकरीरें तुम्हारे बच्चों को नहीं बदलेगी। जब मां नेक होती है तो औलाद को मां की नेकी की बरकत खुद ब खुद नसीब होती है। कायनात में किसी की औलाद में इतने वली नहीं है जितने फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद में वली है। हसन जैसा वली फातिमा का बेटा, हुसैन जैसा वली फातिमा का बेटा, ज़ैनुल आबिदीन फातिमा का बेटा, बाकर फातिमा का बेटा, जाफर सादिक फातिमा का बेटा, अली रजा फातिमा का बेटा, जनाबे नकी तकी हसन अस्करी फातिमा के बेटे, गौसो खाजा फातिमा के बेटे, वारिस देवा फातिमा के बेटे, शाह बरकतुल्लाह फातिमा के बेटे, 90 लाख काफिरों को ईमान देने वाला मोइनुद्दीन फातिमा का बेटा, मखदूम सिमना का तख्त ताज छोड़ करके हिंद आने वाला फातिमा का बेटा। और आखिरी में अल्लाह अकबर, जिसके पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे वो इमाम मेहदी भी फातिमा का बेटा। क्यों? इतने वली किसी की औलाद में हो तो बताओ। सरकार फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने क़यामत तक उसकी औलाद पे जहन्नम की आग को हराम कर दी। मां पारसा हो जाए, फातिमा के तकवे की बरकत तो क़यामत तक औलाद को मिलती है। तुम उतनी पारसा तो नहीं हो सकती, इतनी हो जाओ कम से कम तुम्हारे पोतों तक तो ये तकवे की बरकत नसीब रहे। इसीलिए तो आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है, जो सादात इंदल्लाह सैयद हैं उन पर जहन्नम की आग हराम है, वो कुछ भी करे जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि फातिमा उनकी दादी के तकवे की खैरात उनको मिले, उनकी बरकतें मिलेगी। हाँ, बल्कि यहां तक फरमाया जो इंदल्लाह सादात हैं, अगर कुछ भी जिंदगी में कर लिया है उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तौबा न कर ले। हैं? माँ की तकवे की बरकतें यूं नसीब होती है, यूं नसीब होती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूं, तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं मेरे मुर्शिद ने कहा जब औरतों के हालात खराब हो जाएं तो बस्ती पे